हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू द नेशनल पार्क सीरीज, जिसमें हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कवर कर चुके हैं। साथ साथ जो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ना, हेमिस नेशनल पार्क, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज एक ऐसे स्टेट की तरफ चलते हैं जहां टोटल 7 नेशनल पार्क है हमारे, और उस स्टेट के लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आज असम में जितने भी पार्क सिचुएटेड है वो तो हम करेंगे ही। स्टार्ट हम कर रहे हैं आज काजीरंगा नेशनल पार्क से। ये हमारा पूरा असम का मैप है, ये असम की कैपिटल, और ये रहा हमारा इस पोजीशन पे, यहाँ पर इस लोकेशन पे काजीरंगा नेशनल पार्क, थोड़ा ऊपर की तरफ। अब जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बहुत से नेशनल पार्क की हमने हिस्ट्री पढ़ी है, तो इसकी थोड़ी मॉडर्न के टाइम पे है। कोई किसी किसी की तो जैसे हमने बांधवगढ़ की पढ़ी थी, कितनी पुरानी हिस्ट्री थी, त्रेता युग के टाइम की, पर ये थोड़ी मॉडर्न टाइम पे आ जाती है। इसकी जो हिस्ट्री है, हम सबने लॉर्ड कर्जन का नाम सुना है, नहीं भी सुना है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में सबने थोड़ा थोड़ा सुना ही है, पढ़ा भी नहीं है ज़्यादा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब इंडिया तो बाद में पार्टीशन होकर 2 कंट्री में डिवाइड हुआ 1947 में, बट एक कोशिश हुई थी 1905 में भी, जब बंगाल को पार्टीशन करके ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बनाया गया था। ये काम किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। उन्होंने तो इतना काम कर दिया, पर उनकी वाइफ थी मैरी कर्जन, जिन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया था। तो मैरी कर्जन मतलब व्हेन लॉर्ड कर्जन केम टू इंडिया, तो मैरी कर्जन अकम्पनीड हर हस्बैंड। तो जब वो इंडिया आई तो शी वांटेड टू सी वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो को वो देखना चाहती थी। तो शी वेंट टू काजीरंगा, पर वहां ना उन्हें एक भी जो है ये राइनोसोरॉस जो होता है हमारा, वो देखने को नहीं मिला। देन शी परसुएडेड हर हस्बैंड कि भाई कुछ करो, हमें ये सब देखने हैं, किस तरीके से जो इनका कंजर्वेशन किया जाए, कहाँ देखने को मिलेंगे। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पर जो है, मतलब व्हेन शी परसुएडेड हर हस्बैंड, तो कुछ मेजर्स लिए गए थे। बहुत सारी जो मीटिंग्स डेलीगेशंस के बाद जो है एक हमारा नेशनल पार्क की पूरी हमारी वही हिस्ट्री है कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को परसुएड करा, उनकी जो विश थी राइनो, वन हॉर्न राइनो को देखने की। तो कैसे उन बहुत सारे मीटिंग्स के बाद, बहुत सारी डेलीगेशन के बाद 1905 में काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट, प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट किया गया। नेशनल पार्क तो देखो हम पढ़ते हैं ना कि बाद में जो है वो स्टेटस दिया जाता है, पर ये स्टैब्लिश कब हो गया था हमारा 1905 में। ये है मैरी के इधर से, ये है मैरी कर्जन। तो इनकी रिकमेंडेशन पे जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, जिसके बाद ये पार्क जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो ये है इसकी हिस्ट्री की 1905 में से स्टैब्लिश कर दिया गया था मैरी कर्जन के परसुएशन पर। अब लोकेशन के बारे में, स्टेट हमें पता है असम, डिस्ट्रिक्ट हम जरूर कवर करें क्योंकि यूपीएससी इन डेप्थ जा रहा है, तो हम भी थोड़ी सी जो अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में लोकेटेड है, उसके एज पर लोकेटेड है। इंडिया में जो है हमारे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक तो ईस्टर्न हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट्स हैं, सुंडालैंड है, और इंडो बर्मा बॉर्डर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो ईस्टर्न हिमालयाज और जो वेस्टर्न घाट्स वो इंटायरली इंडिया में है, बट जो बाकी दोनों हैं इंडो बर्मा और सुंडरलैंड, वो थोड़े साउथ एशिया की तरफ और भी जो है एक्सक्लूसिवली इंडिया में लोकेटेड नहीं है। तो अब वापस पार्क पे आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क की एज पर जो हमारा ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हिमालयस में है ऊपर की तरफ, ईस्ट हिमालयस की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये सिचुएटेड है। असम स्टेट में सिचुएटेड है, और 2 डिस्ट्रिक्ट है, नगांव एंड गोलाघाट, गोलाघाट एंड नगांव, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये हमारा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। प्लीज डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कभी कभी नंबर भी पूछ लेते हैं तो 2 डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेट तो हमें पता है असम, या फिर नाम देकर भी पूछ लेते हैं, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है ना, अगर हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट याद भी कर लिया कि ईस्टर्न हिमालयाज में या वेस्टर्न हिमालयाज में, ये डिफरेंशिएशन प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा ईस्टर्न साइड पर है, ईस्ट हिमालयाज में, ईस्टर्न स्टेट है हमारा, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1905 में स्टैब्लिश हुआ एक प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट की तरह मैरी कर्जन की विश फुलफिल करने के लिए, बट 1968 में इट वाज डिक्लेयर्ड एक नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर कर दिया गया। ऑल्सो एक चीज और, 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व, तो इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, यहाँ पे काफी अच्छी टाइगर्स की जो है पॉपुलेशन हमें मिलती है। तो 2006 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे रिवर्स की, है ना। रिवर वगैरह हमारे इंपॉर्टेंट है, कोई अगर हिल सिचुएटेड है, उस लोकेटेड है उस नेशनल पार्क में, या कोई रिवर, तो इसमें जो मेजर रिवर है इट इज दिफ्लू रिवर। ये हम देखते हैं मैप में आगे की तरफ, हमें
दिस, ठीक है। तो रिवर दिफ्लू ये हमें जो दिख रही है, दिस इज मोरा दिफ्लू एंड दिस इज दिफ्लू रिवर एंड दिस इज मोरा धनसिर। ये तीन जो है, ये मेजर जो है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है क्रिस क्रॉस जो है क्रॉस उसके पूरा फ्लो करती हैं। अगर हम काजीरंगा का ही मैप देखें तो ये हमारा काजीरंगा का मैप है, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन होते हैं, इट इज द सिंगल मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया जिसे वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है। ये हमारा पूरा जो है, ये हमें दिख रही है, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो इस तरीके से ब्लू जो एरिया है उसमें जो फ्लो कर रही है। एंड उसके अलॉन्ग साइड ये तो स्पीशीज हैं, खैर अभी स्पीशीज की बात कर ही लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अवर मोरा दिफ्लू रिवर। तो ये जो दिफ्लू रिवर है, एक तो ये है जो इस तरीके से पूरे पार्क है, हमारा पूरा जो है ना काजीरंगा नेशनल पार्क है जो ग्रीन एरिया में सिचुएटेड है, तो वो इस तरीके से जो है पूरे पार्क में फ्लो करती है। तो ये तीन जो है हमारी रिवर है, वाटर बॉडीज हैं जो इस पार्क में हमारी फ्लो करती हैं। अब इसके बाद इसके अगर इंटरनेशनल स्टेटस की बात करेंगे तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड इसे 1985 में डिक्लेयर किया गया था। और उसके अपने अलग फायदे होते हैं। अलग फायदे देखो, एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे आप जाने जाते हो, ठीक है, तो उसके अपने अलग रीजन है क्यों है इतना फेमस। दूसरी बात ये है कि आपको जो प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो उनके लिए सब जो है फंडिंग मिल जाती है। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये पार्क, जो 1985 में डिक्लेयर किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको डिक्लेयर किया था। तो ये पार्क देख लो, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, और उसके साथ साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि इतनी सारी चीज़ें जो है, इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन इस पार्क को मिला हुआ है, तो हमारे यूपीएससी के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो फ्लोरा की बात करेंगे तो ये पार्क जैसे अभी हमने मैप पे देखा था, असम में ऊपर की तरफ है, तो उसका ईस्ट और जो वेस्टर्न एरिया है ना वो अलग अलग है थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा। अब हम खुद भी देखते हैं ना, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ों में जाते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। इसी तरीके से इसके भी भाई वेजिटेशन में डिफरेंस आएगा है ना, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसके जो ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस है थोड़ा सा जो है ईस्टर्न पे और जब नीचे वेस्टर्न पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ हैं इस पार्क की, और इसीलिए इसका जो वेजिटेशन है वो अलग अलग टाइप का है। और ये चार मेजर तरीके का जो है इसका वेजिटेशन है। फर्स्ट इज एलुवियल इनंडेटेड ग्रासलैंड। जो इनंडेटेड क्या होता है, जो थोड़े से आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा जो सबमर्ज्ड होते हैं, जहाँ पे पानी आ जाता है, उस तरीके से। देन इज योर सवाना वुडलैंड्स, जहाँ ट्री की जो ना कैनपीज होती हैं, उस तरीके से ये जो होते हैं आपके ट्रीज होते हैं। देन आते हैं आपके मॉइस्ट मिक्स्ड जो है डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड देन इज योर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारे वेस्टर्न घाट्स में होते हैं थोड़े से। तो ये है इसका चार तरीके के जो मेनली जो 4 टाइप्स का जो वेजिटेशन होता है। पर वेजिटेशन के साथ साथ कुछ जो है इंपॉर्टेंट इसका फ्लोरा, जैसे कि इंपॉर्टेंट ट्रीज भी हैं। फॉर एग्जांपल कुंभी ट्री, ठीक है, इस पार्क में मिलता है। दूसरा है हमारे इंडियन गूसबेरी, जिसे पॉपुलरली आंवला के नाम से जाना जाता है। ये इस तरीके से दिखता है, हम सब ने देखा है आंवला कैसा होता है ना, तो वो भी इस पार्क में पाए जाते हैं। जो चारों है ना, ये चारों मेजर ट्रीज हैं यहाँ के। कॉटन ट्री जो कि इस तरीके से दिखता है। एंड नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट एप्पल। ये एडिबल होता है, इसको हम खा सकते हैं एज अ फ्रूट भी। और बहुत सी ये जो है ग्रेवी या इसको जो फ्रूट होता है मेजर जो उसका, वो उस तरीके से जो पल्प होता है इसका, वो सब यूज होता है खाने के लिए। तो ये चार जो है हमारे मेजर तरीके के ट्रीज होते हैं। अब आती है इस पार्क की खासियत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द वन हॉर्न राइनो। नाउ व्हाई दिस पार्क इज सो पॉपुलर। काजीरंगा असम का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो हम राइनो देख रहे हैं ना, इसकी 2/3 जो पॉपुलेशन है, इन राइनोस की 2/3 पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है। सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की जो लगभग 90% पॉपुलेशन है वो इस पार्क में हमें मिलती है ऑफ वन हॉर्न राइनो। तो इसीलिए पार्क जो है इतना फेमस है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, पॉपुलर है, बिकॉज 90% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड राइनो इज फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जो लगभग 2/3 पोजिट का पार्ट बनती है। तो जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पर मिलती है। ये दो तरीके से ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ मिलती है या हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब कौन से पार्क में सिचुएटेड है। तो हाईएस्ट डेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो वो पोबितारा में है। लेकिन अभी अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर हमारा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में है। वन हॉर्न राइनो जो है सबसे ज्यादा हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, हाईएस्ट नंबर इन वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है। इसलिए पार्क इतना ज्यादा पॉपुलर है। एंड
अगर हम उसके IUCN स्टेटस की बात करेंगे कि IUCN स्टेटस भी पूछते ना हमसे, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, किस तरीके से है, तो वो है हमारा वल्नरेबल। वन हॉर्न राइनो का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। अब सिर्फ फेमस तो खैर सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ के लिए है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो मिलते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट जो इंडेंजर्ड है। टाइगर तो मध्य प्रदेश में हमने इतने सारे पढ़ लिए कि हमें याद हो जाना चाहिए कि दे आर ऑल्सो इंडेंजर्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलते हैं, पर इस पार्क में भी जो है पाए जाते हैं। एंड जो वन ऑफ द फेमस स्पीशीज जो यहाँ पे मिलती है दैट इज एशियाटिक वाटर बफलो विच इज ऑल्सो इंडेंजर्ड। तो हमने देखा ना कि इसकी जो सबसे पॉपुलर स्पीशीज है वन हॉर्न राइनो वो वल्नरेबल है। उसके अलावा 3 और स्पीशीज जो बहुत ही मेजर हैं, इंपॉर्टेंट। देखो पार्क में ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 स्पीशीज होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, ठीक है। 70, 70, 80 इतने सारे स्पीशीज, मतलब 70, 80 भी कम ही है, उससे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ देखने वो है कि जो थोड़े से मेजर हैं या फिर जो IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होते हैं। तो चारों जो है सबसे इसके सिग्निफिकेंट स्पीशीज हैं, सबसे जो है पॉपुलर स्पीशीज हैं, जिसमें से 3 जो है इंडेंजर्ड हैं, और जो हमारा वन हॉर्न राइनो है जिसके लिए पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में इसी पार्क में मिलते हैं, वो हमारे वल्नरेबल हैं। तो आई गेस फ्लोरा फोना भी आपको समझ आ गया, और जोग्राफिकल लोकेशन भी हमने समझ लिया, कौन कौन सी रिवर्स हैं वो भी समझ लिए, एंड हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी तो वो भी आपको याद हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।